राजगढ़ और ब्यावरा के विधायकों ने शनिवार को आखिरकार इंदौर आकर लामबंदी की और दिग्गी राजा को राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए खूब मनाया। दिग्गी राजा से गुप्त मंत्रणा के बाद दोनों विधायकों ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में लामबंदी की कहानी यूं बयां की। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया कि दिग्विजय सिंह राजधानी भोपाल से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही राघोगढ़ यानी कि राजगढ़ में जो कि गृह इलाका है, दिग्विजय सिंह जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ पर मायूसी छा गई। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिग्विजय सिंह जी को मनाने के लिए इंदौर तक आप पहुँचे हैं। सीधे बात करते हैं। डांगी जी, सबसे पहले किस तरह से राजगढ़ का वातावरण आप देख रहे हैं और कितनी चाहत जो है दिग्विजय सिंह जी की राजगढ़ में? देखिए, राजगढ़ क्षेत्र पूरा लोकसभा क्षेत्र राजा साहब की देन है कि आज पूरा क्षेत्र जिस भी राजगढ़ साहब बैकवर्ड था, इतना कमज़ोर था। जब से राजा साहब ने उस क्षेत्र को संभाला है, आम पब्लिक जानती है। कई समय पहले जब मुख्यमंत्री उसके पहले चुनाव लड़े थे, इसके बाद में उन्होंने संन्यास लिया, चुनाव अब तक लड़े नहीं। तो वहाँ से छोटे से लेके बड़ा तक हर कार्यकर्ता की, हर आदमी की, मैं उनके लिए वहाँ कोई पार्टी नहीं है, सारे ही राजा साहब को देव का स्वरूप मानते हैं। सबकी इच्छा है कि राजा साहब राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें। आप क्या लगता है, आप भी राजगढ़ से विधायक हैं, तंवर साहब, किस तरह से देखते हैं आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल है और दिग्विजय सिंह जी को लेकर कितनी चाहत है लोगों में? जैसे ही क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ा, आज हमारे पूरे आठों विधानसभा के लोकसभा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से आज ये प्रस्ताव किया गया कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ही चुनाव लड़ें। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि वो भोपाल से लड़ेंगे, तो ऐसे में ये विरोधाभास कैसे? ये हम कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि राजगढ़ से चुनाव लड़ें। अब मुख्यमंत्री जी का अपना एक हाईकमान है, पार्टी राय साहब का भी कहना है कि हाईकमान जो आदेश करेगा वो उसका पालन करेंगे, लेकिन हमारी भी तो भावना है, हमारी भी तो इच्छा है कि राय साहब चुनाव लड़ें। आज 15 साल से चुनाव नहीं लड़े राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में। 10 साल का संन्यास ले लिया था, 5 साल ये और निकल गए, 15 साल से कोई चुनाव नहीं लड़े साहब। तो हम सब की इच्छा, पूरे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की इच्छा, मतदाताओं की इच्छा है कि राजा साहब राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव लड़ें। अभी आपकी गुप्त मंत्रणा भी हुई, दिग्विजय सिंह जी से आपने चर्चा की है, वहाँ के मुद्दों के बारे में बातचीत की है। दिग्विजय सिंह साहब का क्या रुख लगा? आपको लगता है कि वो राजगढ़ की तरफ रुख करेंगे? नहीं, राजा साहब की एक है, वो क्या बड़े सिद्धांतवादी है। उन्होंने कहा जो हाईकमान तय करेगा उसको मैं मानूंगा। भाई आम पब्लिक, आम लोगों के कहने से क्या हो, जो हाईकमान ने तय करेगा उस चीज़ को मानूंगा मैं। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या सीएम साहब तक ये बात जाएगी, उनके कानों तक पहुंचेगी? सीएम साहब से हम मिल चुके हैं, सारे हमारे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता, 6 हमारे विधायक, माननीय दोनों मंत्री जी प्रियव्रत सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह जी साहब। क्या लगता है इतना होने के बाद? सारे लोग मिल चुके हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है उसी पे वो अटेंगे और हम हमारे उस पर अटेंगे कि आप राय साहब को राजगढ़ से चुनाव लड़ाएं, चाहे क्यों ना दोनों सीट से लड़ना पड़े। 2 सीट से लड़ने की बात? नहीं, मेरे को जहाँ तक विश्वास है, 2 सीट की हमने बात भी करी, उनकी 1 सीट से लड़ूंगा। और मेरे को विश्वास है राजगढ़ ज़िले पे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने ही राजगढ़ ज़िले को संवारा। मेरे को विश्वास है कि राजा साहब राजगढ़ से निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो ये विधायकों की चाहत है। कहा यह जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां अपना असर, वहां अपना दबदबा, अपना प्रभाव पूरा छोड़ते हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि राजधानी भोपाल में जहां उनके नाम का ऐलान सीएम कमलनाथ ने कर दिया है, तो ऐसे में राजगढ़ के विधायक क्या सोचते हैं और वहां की जनता के लिए क्या दिग्विजय सिंह साहब का रुख राजगढ़ की तरफ हो पाता है। फिलहाल कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।